हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रेत का शहंशाह का दूसरा और अंतिम भाग। ये आग बुझानी होगी। तुझ पर ये ऐसा अनुधार रटोगे, याद रखियो। हाँ, अगली बार 4 जूते कम मारूंगा तुझे। पहले सड़ियल दौरी से हिसाब बराबर कर लूँ। टट 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 टट। हमारे सैनिकों ने वस्तु ढूंढ ली है मेरे मालिक। यहाँ हमारा काम को पूरा हुआ। हमारा मकसद तुच्छ कीड़े मारने से कहीं बड़ा और ज़रूरी है। तुझे बाद में मसलेंगे कीड़े। भगोड़ा। खुद दम दबाकर भाग रहा और डायलॉग साउथ की फिल्मों के विलन जैसे मार रहा है। अच्छा भाई डोगे, मैं भी चलता हूँ। गाइड का नया नया धंधा है, पहले दिन ही पनौती लग गई। पनौती तो अब लगेगी। मैं जानता हूँ कि तुझे इस सारे झोल के बारे में सब कुछ पता है। चल गाना शुरू कर, वरना हाथ पैर तोड़कर चर्च गेट पर सॉन्ग गाकर भीख मांगने बिठा दूंगा। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, लोगों के नाम। ये नहीं, सस्पेंस क्लियर करने वाला गाना गा। ये सड़ियल दौरी अपने अपनी भाड़े की गर्लफ्रेंड के साथ महाराष्ट्र भर में भंगार क्यों खोदते चले आ रहा है। यही तो मुझे भी पता करना है डोगे। और ये पता करने के लिए मेरे पास एक खास चीज़ है। कौन सी चीज़? जल्दी दिखा, चटाक। दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले फटाफट यहाँ से निकलूँ, वरना गजबल अपनी मम्मी पापा फौज लेकर अगले डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा। आंखें सामन के लिए काम करना मैंने यूं ही नहीं शुरू किया था। मुझे ऐसे संकेत मिले थे कि आने वाले समय में कोई बहुत शक्तिशाली मुर्दा शक्ति मध्य हिंदुस्तान यानी महाराष्ट्र की किसी पुरातन महाशक्ति का खनन करेगी। तूने तो पहले कसम खाकर बोला था कि तू झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोला था, पूरा सच नहीं बताया था। दोनों में फ़र्क है। खैर, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। ये पौराणिक रमल ज्योतिष की पोथी और पासे हैं। जानता है इसका प्रयोग कौन करता था? रानी भानुमति, दुर्योधन की धर्मपति, जिसका उल्लेख महाभारत के स्त्री पर्व और शांति पर्व में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी भानुमति और अलौकिक शक्तियाँ और वस्तुओं की स्वामिनी थी। तूने भानुमति के पिटारे के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें संसार की कोई भी वस्तु समा सकती है। वैसी असंख्य अलौकिक शक्ति युक्त वस्तुएं भानुमति की धरोहर थी, जिनमें से ये रमल भी एक है। ऐसा कहा जाता है कि इस रमल की मदद से भानुमति ने महाभारत युद्ध में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को होने से पूर्व ही देख लिया था। पीढ़ियों से ये रमल पारधी जाति के पास है, जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपा है। ये रमल ही हमें बताएगा कि दौरी का अगला दौरा किस जगह पर लगने वाला है। तू सोचने में थोड़ा कम टाइम लिया कर डोगे। पिछली बार फैक्ट्री में भी तू सोचने में मशगूल हुआ तो मुझे रमल चलाने का मौका मिल गया, जिससे मुझे सिंधु तुर्क का पता चला और मैं वहाँ तेरे लिए क्लू छोड़कर वहाँ से खिसक गया। वह सब छोड़, रमल से पता करके ये बता कि दौरी को किस चीज़ की तलाश है। रमल ज्योतिष कोई जादूगर का तोता नहीं जो सवाल पूछने पर सटीक जवाब देगा। रमल ज्योतिष बेहद जटिल गणनाओं का खेल है, और इसके जवाब हर बार पहेलियों के जैसे होते हैं जिन्हें सुलझाना पड़ता है। और फिलहाल मेरी रमल गणना कह रही है कि हमारा अगला गंतव्य है एलिफेंटा की गुफाएं, जो शिव जी के विभिन्न रूपों व पौराणिक कथाओं पर आधारित है। शिल्पकला का अद्भुत नमूना है ये गुफाएं, जिन्हें पत्थरों को काट व तराश कर बनाया गया है। यहाँ की पहले नंबर की गुफा सबसे प्रसिद्ध और भव्य है, जिसके प्रवेश पर सदाशिव की भव्य मूर्ति है। ये शिव के सृजक, पालक व संहार रूप का अघोरा अर्थात भैरव, तप्त पुरुष अर्थात महादेव और वामदेव अथवा उमा रूप में प्रदर्शित करती है। अबे तेरा गाइड बनने वाला बूट ठीक से उतरा नहीं है क्या? एलिफेंटा केव्स बहुत विशाल है और दूर दूर तक फैली हुई हैं, और इसमें अपने मतलब की चीज़ ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए इसकी छोटी जानकारी भी कब काम आ जाए कहना मुश्किल है। वैसे भी हमें पता नहीं कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। तुम्हारा रमल और विस्तृत दिशा निर्देश देता तो बेहतर होता। यही बिछा के बैठ जा अपना रमल। रमल ना हुआ, पिकनिक की चादर हो गई कि बिछा कर बैठ गए। कभी कोई काम बिना बकवास किए, बिना और बिना मार खाए बिना भी कर लिया कर। गणना के अनुसार तो हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। पौराणिक वस्तु इसी स्थान पर है। यहाँ चारों तरफ सब कुछ पौराणिक ही है। इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं वह कैसे पता चलेगा? इसकी फिक्र तुम मत करो कीड़ों। हमें भली बात ही पता है कि वह पौराणिक वस्तु क्या है और कहाँ है। पहुँच गया सड़ियल दौरी। पिंजर का ढांचा, खप्पर का ठूंठ, पट्टियों की पोटली, खोलो तो जाए टूट। बता दोगे वह क्या है? मम्मी। पिंजर का ढांचा यानी मुर्दा शरीर, खप्पर यानी खोपड़ी, ठूंठ बोलते हैं सूखे बेजान वृक्ष के तने को, यानी ऐसा मुर्दा शरीर जो ठूंठ समान हो। उसे अभिमंत्रित पट्टियों की पोटली में लपेट कर मम्मी बनाया गया, और ये अभिमंत्रित पट्टियाँ हटी तो ये शरीर टूट जाएगा। बस इसलिए तू मुझे पसंद है डोगे। मेरी जटिल से जटिल पहेली तू सुलझा लेता है। पुरानी फैक्ट्री में मुर्दा घर से चुराई लाशों को अभिमंत्रित पट्टियों में लपेट कर इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट मम्मी फोर्स तैयार की गई है।
तो फिर शुभस्य शीघ्रम। रटट। ये आंखें सामन के साथ आई जादू मम्मी की सेना नहीं है। इन पट्टियों के नष्ट होते ही ये मुर्दे खत्म हो जाएंगे। याद रखियो डोगे, ये दूसरी बार बचाया मैंने तुझे। तर 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 तर। एकता में शक्ति की असली मिसाल तो इन कम्बक मम्मियों ने दी है। इन्हें अलग अलग नष्ट करना आसान था, आपस में जुड़कर तो ये और भी घातक हो गई हैं। आंखें सामन के जादू को कमतर आंकने की भूल की है तुमने मूर्खों। अभिमंत्रित पट्टियों और मम्मी सैनिकों को आसानी से नष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हाँ, मुझे तो एक चिड़िया अनेक चिड़ियों वाली गाना याद आ गया। वस्तु इस स्थान पर है, खुदाई करो गुलामों। इन मम्मी बिच्छुओं का जल्द कुछ करना होगा, वरना सड़ियल फिर भाग निकलेगा। त्रिनाग पर्वत, द्वापर युग। योद्धा, योद्धा। कौन है ये योद्धा? इस अस्त्र को मैं पहचानता हूँ। ये देव शिरोमणि का अस्त्र है, परंतु ये अस्त्र इसके पास कैसे आया? इसके अंदर देव शिरोमणि की छवि दिख रही है। यह अवश्य उसका पुत्र होगा। हम देव शिरोमणि के पुत्र अमोद हैं। सारा संसार हमें योद्धा कहकर पुकारता है, और हम यहाँ नवेली जी को छुड़ाने और आप सभी को इस कृत्य का दंड देने आए हैं। देव शिरोमणि ने हमसे छल किया, अपनी जगह अपने पुत्र को भेज दिया। इस छल का परिणाम शिरोमणि के पुत्र को भुगतना पड़ेगा। अब उसकी जगह हम इसका संहार करेंगे। संहार तब करेंगे ना जब हम आपको प्रहार का अवसर देंगे श्रीमान। आप सर्प है ना, आपका उचित निवास पाताल है। काम उफ। इसे हमारा प्रहार नहीं बल्कि हमारी अंतिम चेतावनी समझिएगा। हम आपको मार्ग दे रहे हैं, चुपचाप वापस लौट जाइए। हम वचन देते हैं आपके प्राण ले रहे, हम आपके पीछे नहीं आएंगे। अद्भुत, अविस्मरणीय। इसने अपने अस्त्र से पाताल का मार्ग खोल दिया। ये वास्तव में योद्धा की उपाधि के योग्य है। तूने पाताल का नहीं, अपनी मृत्यु का मार्ग खोल दिया है ढकमानधारी। यह हमारी अजय पाताल सेना है, जिनके व्यू का भेदन देवता भी करने में असमर्थ है। तू तो फिर भी आंशिक देव है। अब तू मरेगा इनके व्यू में फंसकर, और बाकियों की मृत्यु का मार्ग खोलेगी त्रिसर्प संधि की संयुक्त शक्ति। खच। ये सर्व व्यू बनाकर आक्रमण कर रहे हैं। इस व्यू में आड़ी धीरची चाल चलकर प्रतिद्वंदी पर प्रहार किया जाता है। इसी कारण इन पर सटीक प्रहार करना भी कठिन होता है। हमारे पिता तंत्राल ने हमें इस व्यू को काटने का नियम बताया था। गरुणवार अर्थात हवा में रहकर बिना शत्रुओं को अवसर दिए उन पर आघात करना, और इससे पहले कि शत्रु को समझ पाए पुनः आक्रमण के लिए धरा से पृथक हो जाना। क्लाम। उफ। संयुक्त होने के कारण इनके वार की शक्ति और तीव्रता दोनों ही बढ़ गई हैं, और हमारे वार भी इन पर कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं। इनकी गति भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अगर जल्दी इन पर कोई लगाम नहीं लगाई तो ये हम पर जानलेवा प्रहार करने में सफल हो जाएंगे। लगाम लगेगी को जो। इन्होंने संयुक्त होकर अपनी शक्ति बढ़ाई है, तो हम भी अपनी शक्ति संयुक्त करेंगे। वह कैसे मित्र? मैं एक इच्छाधारी हूँ गोजो। किसी भी जीव को अपने अंदर समाहित कर उसकी शक्तियों को इच्छानुसार प्रयोग कर सकता हूँ, और तुम सप्तशक्ति धारा को। मैं समझ गया अश्वराज। तुम अपने इच्छाधारी रूप को जागृत करो, मैं अपनी सप्त शक्तियाँ तुम्हारे भीतर स्थानांतरित करता हूँ। मैं स्वयं अग्निलोक का प्राणी हूँ। अपने इस अग्नि रूप में तुम्हारे रक्षा कवच का काम करूँगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब हम पूरी तरह तैयार हैं। उफ, ये कैसी पीड़ा का अनुभव हो रहा है हमें। संयुक्त शक्ति धारण करने के लिए हमने अपनी सारी इच्छाधारी शक्ति खर्च कर दी, और अब इस टकराव ने हमारी बची कुची शक्ति भी निचोड़ ली है। इसका अर्थ है अब हमारा अस्तित्व मिटने वाला है। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ लोप हो रहे हैं? इच्छाधारी शक्ति के अत्यधिक प्रयोग ने इनके जीवन ऊर्जा भी खींच ली। इधर त्रिसर्प संधि का अस्तित्व मिटा और दूसरी तरफ योद्धा ने उनकी पाताल सेना का अस्तित्व भी मिटा डाला। हम अधर्म व पाप स्थली इस त्रिनाग पर्वत को भी खंड खंड कर देंगे, ताकि पुनः या कोई पापी सर्प अपना निवास बनाने का दुस्साहस ना कर सके। धन्यवाद मित्र योद्धा। तुम यदि सही समय पर आकर शत्रु संहार में सहायता न करते तो त्रिसर्प सदी अपने कुत्सित उद्देश्यों में अवश्य सफल हो जाती। हमने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया मित्र। विदा मित्रों, विदा मित्रों, फिर मिलेंगे। तुम्हारी जीवा पर सरस्वती विराजी है योद्धा। तुम्हारी उपेक्षा से ही शीघ्र तुम दोनों पराक्रमी पुनः एकत्र होगे। तो मैं यहाँ अपने पिता देव शिरोमणि योद्धा के ढकमानगण के साथ आया देख मैं समझ गई कि तुम्हारे पिता के दिए आदेश के पालन और इस समय कुंजी के प्रयोग का समय आ चुका है। अद्भुत है ये समय कुंजी, जिसकी ऊर्जा किसी आयाम के द्वार खोल रही है, और अद्भुत है हवा में तैरता ये जलयान।
यह तुम्हारा जलयान है योद्धा, तुम्हें इसे संचालित करना होगा। अवश्य करेंगे नवेली जी, किंतु बताइए तो सही कि इस उड़न जलयान आयाम खोलने वाली समय कुंजी और हमारे पिता के आदेश का क्या रहस्य है। यूँ समझ लो योद्धा कि यह उड़न जलयान एक युद्धपोत है जो भविष्य काल में लड़े जाने वाले एक भीषण महासंग्राम में निर्णायक भूमिका निभाएगा। प्रलय का निर्माण उसी नौका की लकड़ी से हुआ है जिस नौका पर महाराज मनु और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा ने शरण ली थी, और भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार यानी मत्स्य अवतार के रूप में प्रलय से जलमग्न पृथ्वी पर उनकी नौका की रक्षा कर नव सृष्टि की स्थापना हेतु उनके प्राण बचाए थे। अब इस युद्धपोत की सही समय आने तक रक्षा तुम्हारा दायित्व है योद्धा। सर्वप्रथम हम भविष्य काल में देव शिरोमणि के पास चल रहे हैं। अब वही तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर देंगे। युगम ने युगों की घटनाओं पर निगरानी रखने का जो जिम्मा सौंपा था, उसमें अब तक समय की अलग अलग धाराओं में काफ़ी कुछ देख चुका हूँ मैं। युगम ने तो अजीब पहेली में फंसा दिया है। हर छोटी बड़ी घटना सर्वनायक प्रतियोगिताओं की पृष्ठभूमि तैयार करने की क्षमता रखती है। बटरफ्लाई इफेक्ट, संसार के एक कोने में घटित हुई एक छोटी घटना संसार के दूसरे कोने में एक बड़े तूफान को जन्म देती है। परंतु क्या ये समय धारा के एक छोर पर घटी छोटी घटनाएं समय धारा के दूसरे छोर पर बड़ी आपदा की कारक है? ये कमबख्त तो ऐसे घुमा रहे हैं जैसे हम दोनों के ही साथ फेरे करा देंगे। जयमाल तैयार है ना डोगे? कमबख्त ऐसे समय में भी पहेलियां बुझा रहा है। आइडिया आया तो सीधे सीधे क्यों नहीं बक देता? जमीन में दफन पुरातन नगरी नजर आ रही है। दिव्य वस्तु के बहुत निकट है हमारे गुलाम। ये पकड़ जयमाल, तूने ताड़ लिया कि मैं एक्स्ट्रा लेकर चल रहा था। इसलिए तो कहता हूँ डोगे, पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। ये हुआ इनका बम बम स्वाहा प्रणाम। बहुत गुमान है तुझे अपने बल और बुद्धि का वीर पुरुष। अबे कालू, अबे डोगे पीते पीते, लेकिन प्राचीन मिस्र के काले जादू की शक्तियों से कभी तेरा सामना नहीं हुआ, वरना तेरे गुमान में उतने ही छेद हो जाते जितने अब तेरे जिस्म में होने वाले हैं। आसमान से बरसे जब ओले, तू भी पत्थर सिर पर ढोले। अबे मौत तो पहले ही सिर पर बरसने वाली है, इसमें मैं पत्थर क्यों ढोऊं? ओह समझ गया। हा 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 हा, मिल गई, दिव्य वस्तु मिल गई। इस विशालकाय चट्टान के अलावा यहाँ दूसरी कोई चीज़ नहीं जो हमें इस ममी अस्त्र की ओला वर्षा से बचा सके। अच्छा आइडिया था ना मैंने? हरामखोर, तू कान हमेशा घुमा कर क्यों पकड़ता है? कोई भी बात सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? इस बार तुम कीड़ों का भी बंदोबस्त करके जाएगा गजबल। उफ, कीड़ों की जिंदा कब्र तैयार कर दी है हमने। हा 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 हा। चलो कनीज, अब सिर्फ आखिरी दिव्य वस्तु शेष है, उसके बाद गजबल विश्व विजय की हसरत पूरी करेगा, जिसमें दिल में दबाई अपने ताबूत में हजारों साल सोया रहा। शायद ये पुरातन नगरी एलिफेंटा गुफाओं का ही हिस्सा है जो समय की धूल में दफन हो गया और कभी खोजा नहीं गया, और आज हमारी जान बचाने के काम आ गया। अगर सही समय पर हम इन सुरंगों में शरण नहीं लेते, पुतीने की तरह चटनी बन चुके होते। तू सुरंग की छत क्यों सहला रहा है डोगे? अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कालू। मेरे अनुमान से हम ठीक पहली गुफा के मुहाने के नीचे हैं। यहाँ से बाहर निकलने का इंतज़ाम करना होगा। इसी को कहते हैं दिल्ली से दौलताबाद आना। कमीना फिर पहेली बुझा रहा है, और इस बार मैं फ़ौरन ही समझ गया हूँ कि काल पहेलिया का इशारा किस जगह की ओर है। देवगिरी फोर्ट, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, वर्तमान। सुश! हमारी कामयाबी का यह अंतिम पड़ाव है गुलामों। पूरा किला खंगाल डालो। ज़ूम! ब्राम! आश्चर्यजनक, बहुत जीवट वाला है ये मानव। हर बार मौत को धता बताकर लौट आता है। हेलीकॉप्टर नीचे ले कालू। इस बार तो मैं इसका फुल एंड फाइनल पुलिंदा बांध कर ही जाऊंगा। कर थूत चौड़ी और देख डोगा उसमें कैसे बारूद भरता है। ओह नहीं कालू, सड़े हुए गटर में घिचपिचाते कीड़े, एक बात अच्छी तरह समझ ले, कुत्ते से उसका शिकार छीनने की कोशिश करने वाले को कुत्ता भभो डालता है। भड़ाम! कालू जो भी था, जैसा भी था, उसकी तकदीर में जिंदगी या मौत की मोहर लगाने का हक सिर्फ डोगा की गोली में भरे बारूद को था। कालू की मौत की एवज में तेरे अंदर इतना बारूद भरेगा डोगा जितनी तेरे अंदर रेत भी ना होगी। भड़ाम! तुझ जैसा आकर्षक जीवट वाला वीर पुरुष वाकई हमने दूसरा नहीं देखा। अफसोस, तुझ जैसे शानदार पुरुष को बेहद दर्दनाक मौत मरना होगा। अपने ये हड्डी के खिलौने बार बार तोड़वा कर थकी नहीं अब तक दौरी की परी? मेरी उम्र हजारों साल सही, पर तुम्हारा व्यंग अच्छी तरह समझ गई हूँ। जल्दी तुम्हारी मौत भी एक व्यंग बन जाएगी। पौराणिक वस्तु का आखिरी हिस्सा भी मिल गया मेरे हुजूर, महान गजबल दौरी। पौराणिक वस्तु के अलग अलग स्थलों से बरामद सभी हिस्सों को जोड़कर यह पूरी तरह मुकम्मल और दुरुस्त हो जाएगा। घंटा, इतनी महा मशक्कत, इतनी दवाई सिर्फ एक पुराने घंटे के लिए? ये कोई आम घंटा नहीं है मूर्ख।
मुझे मेरे जीवन काल में अफगान की आंधी के नाम से जाना जाता था। मैं अफगान से यहाँ बाकी लुटेरों की तरह सिर्फ दौलत लूटने और काफिरों को कत्ल करने नहीं आया था। मैं जानता था कि हिंदुस्तान ऐसी महाशक्तियों की खदान है जो किसी भी शासक को अनंत काल तक दुनिया पर राज करने वाला अमर सम्राट बना सकती है। मैं उन्हीं दिव्य शक्तियों और अस्त्रों की खोज में हिंदुस्तान आया और राजनगर में अपनी सल्तनत बनाई। वर्षों तक मैं हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों पर हमले कर उन्हें नेस्त नाबूद करता रहा और ऐसी दिव्य शक्तियां अपने रत्न महल के अभेद्य तिलिस्म में सुरक्षित रखता गया जहां वे आज भी महफूज हैं। हिंदुस्तान की अकूत शक्तियों में से कई मेरे जीवन काल में हाथ आते आते निकल गईं, जिनमें से एक है ये काल निनाद। कहते हैं इसे बजाने पर इससे उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे काल को भी स्तंभित कर देती हैं। यानी जितनी देर ये घंटा बजता है उतनी देर के लिए पूरी दुनिया जड़वत हो जाती है। महाभारत युद्ध से ठीक पूर्व रानी भानुमति ने यह घंटा श्री कृष्ण के सुपर्द कर दिया था, जिन्होंने इसे खंडित करके हस्तिनापुर से कोसों दूर मध्य भारत के विभिन्न स्थानों पर भिजवा दिया। सदियों बीतती गईं, कहीं किन्हीं ग्रंथ पुराणों में काल निनाद का उल्लेख नहीं किया गया ताकि ये कभी किसी मनुष्य के हाथ ना लगे। पर मैंने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही उन स्थानों का पता लगा लिया था जहाँ काल निनाद के खंडित हिस्से दफनाए गए थे। अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद आज अंततः ये काल निनाद मेरे। अपनी पिछली गलतियों से हमने यही सीखा है कि अब जीत के बहुत करीब हो तो कभी भी लंबी कहानी सुनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जहां पनाह को आंखें सामन का इस्तकबाल। अंततः आपकी बेमिसाल योजना सफल हुई और हम इस बूर्ख गजबल दौरी की मदद से काल निनाद को पाने में सफल हुए। अरे, आंखें सामन ने तो फिर पार्टी बदल दी। बेवकूफ़, यही समझता रहा कि तुम इसके अभिमंत्रण में बंधी इसकी बांदी बन गई हो। कुछ समय के लिए ये कामयाब भी हो गया था, पर यह मूर्ख नहीं जानता कि हमारे आभूषण और मुकुट किसी भी प्रकार की अभिमंत्रण प्रहार ऊर्जा को जल्दी ही सोखकर निष्क्रिय कर देते हैं। हम चाहते तो खुद ही इसकी रेत का हर जर्रा फना कर देते, पर हमने जब आपसे संपर्क साधा तो आपने अपनी नायाब योजना बताई, जिसकी बदौलत ये काल निनाद अब हमारा है। धोखा, तू मुझे इतने समय तक धोखा देती रही कमजर्फ। और तू वही मिस्री आक्रमणकर्ता तूतेन खामेन है ना, जिसने हमारे जीवन काल में हिंदुस्तान पर हमला किया था और हमने तुझे और तेरी सेना को कुत्तों की तरह मार भगाया था। फिक्र मत कर बज़ात दौरी, आज फराओ का राजा हजारों साल का वह हिसाब बराबर करके रहेगा। इस जादुई ऊर्जा के बंधन से ना तू रेत के कड़ों में बदल कर आज़ाद हो पाएगा और ना ही अपनी किसी अतिरिक्त ममी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। तुम घंटानाद करो मेरी रानी, जो हुक्म मेरे जापना। टनाक। कुछ हुआ क्यों नहीं? यहाँ तो सब कुछ चलायमान है। शायद हमने घंटा धीरे बजा दिया। पूरी कायनात को रोक दे ऐसा घंटा तो जोर से बजाना पड़ेगा ना। हम फिर से बजाते हैं। टनाक। लगता है अब सब रुक गए हैं जहाँपना। अब भी कुछ नहीं हुआ। ये हरामखोर गजबल हमें अभी हिलता डुलता नजर आ रहा है। उधर वह कुत्ते जैसा मुश्तंदा भी दिख रहा है, हिल रहा है। ओए डोगे, पीते पीते कालू कभी तो मरने के बाद मरा रह कम बखत। मुझे पता है कि तू मुझे मरा समझकर कितना दुखी हुआ था, कैसे गजबल की चौड़ी कर रहा था पीते पीते। हाँ बेटा कालू, मुझे पता है कि पीते पीते कभी कभी जाम बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तूने घंटे का कड़ा तब बदल दिया था जब तू सिंधु तुर्क पर आंखें की मम्मियों के बीच मम्मी बनाई से खोद रहा था। मुझे ये भी पता है कि बंद फैक्ट्री में घंटे का घुंघरू देखते ही तू जान गया था कि ये किस पौराणिक वस्तु का हिस्सा है। पग घुंघरू बांध वाला गाना तूने इसलिए गाया था, इसलिए तो तू मुझे इतना पसंद है डोगे। मेरी पहेलियों और मुझे बस तू ही समझता है। असली कड़ा जब तक मेरे पास है, घंटा बजेगा तो घंटा कुछ नहीं होगा। वैसे बैराग भी बड़ी मस्त फिल्म, दिलीप साहब का ट्रिपल रोल। बाप भी वही बने, बेटी भी वही, और बाप तो बाप होता है ना। फिर तेरी बकवास शुरू। अबे डोगे, मैं तेरे बंधन काट रहा हूँ, तू मेरी बात मत काट, ध्यान से सुन। इसमें ज़रूर इस कमजर्फ की कोई चाल है। बता गौरी, ये घंटा बजने पर असर क्यों नहीं दिख रहा? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बच्चात बीवी से पूछ, जरूर उसने कोई गड़बड़ की है। तेरी ये जरूरत कि हमारी बेगम को अनाप शनाप पके। तुझे हम ऐसा दर्द देंगे कि तू मौत की तमन्ना करेगा, पर तू तो एक मम्मी है, इसलिए मर भी नहीं सकता। हमें तो लगता है कि ये बस एक साधारण घंटा, इससे कुछ नहीं होगा। ओ एक्सक्यूज मी जहाँपना, हजारों साल से पट्टी नहीं बदली आपने, आइए आपकी मरम पट्टी दुरुस्त करते हैं। तेरी ये जरूरत, बस यही एक मौका तो चाहिए था मुझे आज़ाद होने के लिए। अब तू देख कमीनी औरत कि गजबल से गद्दारी करने का क्या अंजाम होता है। झांपना मदद, आंखें। बेटा तूतन, टोपा पहन के बहुत तोप बन लिए, जरा इसके बगैर मुकाबले में टिक कर दिखाओ तो जाने। ओ नहीं, मुझे पता है कि तेरी सारी जादुई ताकत इसमें है,
इसे तेरे थोबड़े से उतारते ही तू साधारण हड्डी का ढांचावर है, और ढांचे ध्वस्त करने का अब तक मुझे तेरी मम्मी सेना ने काफ़ी तजुर्बा दे दिया है। कहाँ है कालनेनाथ? बता बेहुदा औरत, कहाँ फेंका तूने उसे? मैं नहीं जानती वह कहाँ गया। अब तेरी खैर नहीं दौरी। उह। प्राचीन मिस के काले जादू की असीम शक्तियां हैं मेरे पास, जबकि तू एक साधारण अदना सा ममीकृत शव है। तेरा गुमान तेरी ममीकृत हड्डियों के साथ ही टूटेगा। युद्ध लड़ने के लिए तो मैं मुर्दा की फौज की ज़रूरत है। गजबल दौरी अपने आप में ही पूरी सेना है। अगर खुद के पूरी सेना होने पर इतना गुमान होता तो तूने धोखे से आके सामन और मम्मी सेना को नहीं हत्याया होता। हमारी सम्मिलित शक्ति के सामने तो नागराज भी ना टिके। तू क्या चीज़ है गजबल? हा 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 हा। ध्वस्त हो गया बड़बोला। बस अफसोस इस बात का है कि जिस पौराणिक काल निरात के पीछे इतना षड्यंत्र रचा गया वह किसी काम का ही नहीं निकला। आह, मेरे मम्मी का शव को संरक्षित करती जीवन ऊर्जा इनके सम्मिलित वारों से तेजी से लोप हो रही है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। क्या मतलब जहाँपना? आप हमारा देश रेट क्यों उतार रहे हैं? तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर हमने तुम्हारा डिमोशन करने का फैसला किया है जहाँपनी। तो तुम फराव नहीं हो, तू रटो नीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ लगाने की? खुद गैर मर्द के ऊपर चढ़ बैठते समय तुझे ये नहीं सूझा कलमुही? चल भाग यहाँ से। ये गई तू और तेरी सेना वापस उसी काले अंधेरे में जहाँ से तू आई थी, और जहाँ सिर्फ तूतेन की शक्ति ही तुझे भेज सकती थी। नहीं, तुमने क्या किया है फराव के साथ? तेरा फराव तो पट्टियाँ खोलते ही फुर्र हो गया जहाँ पन्नी। मुखौटे और पट्टियों के नीचे से सिर्फ हवा निकली। वह इसलिए क्योंकि पिरामिडों से निकला फराव राजा तूतेन खामिन जादू का शहंशाह है। हजारों हमारा अस्तित्व इस देशरेट में सुरक्षित है। यकीनन हमारे सिर से देशरेट उतार कर तुमने हमें कुछ पलों के लिए परास्त कर दिया था डोगा, लेकिन तुम्हें उस धूर्त काल पहले के कहने पर मेरा रूप धरने के लिए ये देशरेट नहीं पहनना चाहिए था। ये कमबख्त तो सिर से उतर ही नहीं रहा। देशश्रेष्ठ मेरी सभी जादुई शक्तियों का ही नहीं, मेरे अस्तित्व का भी स्रोत है। तुमने देशश्रेष्ठ पहनकर मेरी जादुई शक्तियों से गजबल को परास्त कर दिया, और आखिर वह मेरी मम्मी सेना को भी वापस अनुबिस की अंधेरी दुनिया में भेज दिया। लेकिन उतनी ही देर में मेरा चेतन, मेरा अस्तित्व संभल चुका है। अगर तेरी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल न होती तो अब तक तू मुझ में बदल चुका होता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कोई और बन रहा हूँ। अनजाने में ही सही, उस धूर्त पहेलिया ने अपना काम पूरा किया। हमें आंखें से संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ पुरुष की जरूरत थी। फिर हम उस फिर हम उस संयोग से जन्मी संतान में अपनी चेतना, अपना अस्तित्व डालकर पुनर्जीवित कर हो जाते। लेकिन तुमने देशश्रेष्ठ पहनकर ये काम आसान कर दिया। अब हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारा अस्तित्व मिटाकर तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ शरीर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। अजीब घंटा, इस काल निनाद में मैंने असली कड़ा लगा दिया है। अब मेरे अलावा ये पूरा संसार तब तक जड़वट हो जाएगा जब तक मैं काल निनाद बजा रहा हूँ। मैंने कहा था ना डोगे कि रमल सटीक नहीं बल्कि पहेलियों में भविष्य दिखाता है। जब मुझे रमल से पता चला कि कोई मुर्दा शक्ति भानुमति की पुरातन वस्तुओं की खोज करने वाली है, और उसी समय तूतेन और आंखें सामन ने मुझसे संपर्क साधा, तो मैं इन्हें वह मुर्दा शक्ति समझ बैठा, जबकि वास्तव में वह गजबल दौरी था। समझा डोगे? पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। अब मैं चाहूँ तो तुझे तूतेन खामिन बनने के लिए यूं ही छोड़ दूँ, या फिर अभी अपने हाथों से तेरा गला मुर्गे की तरह रेत दूँ, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुझे ऐसे मारने में मज़ा नहीं डोगे। शेर का शिकार जंगल में किया जाता है, पिंजरे में नहीं। हम दोनों ने अपनी जानें एक दूसरे के नाम कर दी हैं। या तो तू मेरे हाथों मरेगा, या मैं तेरे हाथों, या फिर दोनों एक दूसरे के हाथों। चाहे जो भी हो, मुकाबला मर्दों की तरह बराबरी का होगा। चलता हूँ। तुझ पर एक बार फिर मेरा एहसान रहा, याद रखियो। बाय बाय टॉमी, बी अ गुड डॉगी। कालू काल निनाद लेकर भाग निकला। मुखौटे के रूप में तूतेन खामन और गजबल की निर्जीव मम्मी भी गायब हो रहे हैं। लगता है ये किस्सा फिलहाल के लिए खत्म। ओह, कालू फिर से पहेली छोड़कर गया है, यानी किस्सा अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तुम काल निनाद ले आए? कमाल कर दिया काल पहेलिया। काले चोरों को तुम पर गर्व है। मैंने तो कमाल कर दिया, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था इतिहास। समय का मैं वहाँ भी हूँ और यहाँ भी, और भी कई जगह पर हूँ। आखिरकार काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम। समय कम है तो इसे बर्बाद नहीं करते हैं। अगला मिशन क्या है? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारी
काले चोरों की टीम के नए मेंबर्स को हेलो तो बोल लो। नवरंग और दुबे को तो तुम जानते ही हो, ये है तू तेन तू। ये मेरा ही जात भाई है, ये भी अलग अलग समय धाराओं में घुसकर चोरियां करता है। ये है रात की रानी। तुम्हारी इस तरह इसके भी डोगा के काफ़ी गहरे भावनात्मक संबंध हैं। अगर मुझे पब्लिक रिलेशन बनाने होते तो सेलिब्रिटी बन जाता। आजकल हर कोई बन रहा है। सीधे मुद्दे की बात पर आओ, इतिहास। ऑल राइट। रानी भानुमति की रमल और काल नलाद अब हमारे पास है। हमारे नहीं, मेरे पास है। मेरा वही मतलब था। भानुमति के पिटारे की खोज हमारी एक दूसरी टीम जोर शोर से कर रही है। लेकिन अब काले चोरों को जिस चीज़ को हर हाल में हथियाना वह है ये सोने की मशाल। बिल्कुल सही समझे दोस्तों। कुछ साल पहले आज़ादी की प्रतीक इस सोने की मशाल के रस्मी ढंग से चोरी होने की कोशिश के बाद इसे बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जिसे भेद पाना आम इंसान तो क्या, कई टॉप लेवल क्राइम फाइटर्स के बस की भी बात नहीं है। लेकिन जो हीरोज़ नहीं कर सकते उसे अब काले चोरों को कर दिखाने का टाइम आ गया है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। समाप्त। आगामी स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगामी अंक स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम में। तब तक के लिए धन्यवाद।